गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है स्टार्ट किए हुए। पिछले क्लास में हमने कुछ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में जाने, फिर हमने देखा कि कैसे जो है जो आपका जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं, जो यूनिट जीन के बारे में हमने जो है पिछले क्लास में जाना। फिर मेंडल के बारे में हमने कुछ और डिस्कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन टी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्या रीजन था कि जो मेंडल साहब ने गार्डन टी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्यों नहीं वह जो है इंसान को लिया, या कोई क्यों नहीं उन्होंने कोई जानवर को जो है लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? आप जान सकते हैं कि एक जो है जो आपका जो ह्यूमन बीइंग्स का जो जनरेशन है, एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में काफी क्या है लॉन्ग पीरियड होता है। सपोज दैट मेंडल साहब ने अगर किसी इंसान के बारे में पढ़ते, उनके बारे में कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सपोज दैट किसी के दादा दादी के बारे में पढ़ लेते, उनके जो है बेटा के बारे में पढ़ लेते, फिर उनके जो है बेटा के बारे में पोता वगैरह के बारे में पढ़ लेते। मतलब 3 जनरेशन के बाद हो सकता है कि मेंडल साहब भी क्या हो जाते, एक्सपायर कर जाते। इसलिए मेंडल साहब ने टी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। क्योंकि आप देखेंगे व्हाई दे सेलेक्टेड टी प्लांट, क्योंकि वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम में कई जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक लाइन का कभी कभी जो है आपको एग्जाम क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टी प्लांट जो है पिसम एंड पिसम सटाइक। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टी प्लांट। टी प्लांट हम लोग जानते हैं मटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग खाने में इंडियन फैमिली जो है खाने में इसका कंज्यूम करते हैं। बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि इट वाज इजी टू ग्रो। ये टी प्लांट को एवरी सीजन में ग्रो करना आसान है, काफी आसान तरीके से हम लोग इसको ग्रो करा सकते हैं। बोल रहा है इसकी जो शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, ये क्विक इंटरवल प्लांट है, काफी जल्दी जो है ये फ्लावर फ्रूट देने लगते हैं। Therefore, it was possible to study, इस कारण जो हम लोग कई जनरेशन को छोटे समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि किस प्लांट का है जिसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, किसी का शॉर्ट हाइट देखेंगे, फ्लावर का देखेंगे शेप, कोई राउंड जो है सीड है, कोई क्या रिंकल सीड है। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनमें मिला, इससे मेंडल साहब को और ज्यादा जो है टी प्लांट का या जेनेटिक्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट और जो है इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में क्या अंतर होता है? हमने इससे पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि एक्वायर्ड ट्रेट वह ट्रेट होता है जो इंडिविजुअल कोई अपने लाइफ पीरियड के दौरान हासिल करता है। सपोज दैट जो है विराट कोहली है, तो विराट कोहली को जन्म लेते वक्त ही क्रिकेट उसके फादर मदर से इनहेरिटेड नहीं हुआ था, उन्होंने अपने जो है लाइफ टाइम में जो है प्रैक्टिस किया, खेला, तो आज विराट कोहली जो है काफी क्या है, अच्छे बेहतर जो है क्रिकेटर है। तो ऐसे कैरेक्टर जो इंडिविजुअल अपने लाइफ में अचीव करता है, जैसे अली सर है। अब अली सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि अली सर जन्म लिए थे और उनको पढ़ाना आ गया था, जानकारी हो गया था। अली सर ने अपने लाइफ में ये आपको मुकाम को, ये इल्म को जो है हासिल किया है। वैसे ट्रेड को हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेड। बोला जा रहा है एक्वायर्ड ट्रेड आर द वन दैट अ पर्सन डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एक्वायर्ड ट्रेड या खूबी वह है जो कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम में अचीव करता है। बोल रहा है कि इनहेरिटेड ट्रेड, इनहेरिटेड मतलब होता है वैसी खूबी, वैसी ट्रेड जो हमारे पेरेंट्स से बच्चे में आता है। बोला जा रहा है कि इनहेरिटेड ट्रेड आर दोज दैट अ पर्सन गेन फ्रॉम द पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स साइड से आता है। अब जाहिर सी बात है जो एक्वायर्ड ट्रेड होगा ये दे आर नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली का जो बेटा होगा वो भी विराट कोहली की तरह बेहतर खेलेगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एक्वायर्ड ट्रेड है, जो वेरिएशन होता है वो सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल आप ध्यान दीजिए, सोमेटिक सेल वैसा सेल होता है जो रिप्रोडक्टिव के अलावा हमारे बदन में जो ग्रोथ कराते हैं उनको बोलते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल रिप्रोडक्शन में भाग ही नहीं लेते हैं। जब रिप्रोडक्शन में भाग ही नहीं लेते हैं तो इनका जो है जो कैरेक्टर होगा, जो वेरिएशन होगा नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं होगा। लेकिन दिस ट्रेड जो होता है वो पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि
और रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, और रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है आपको क्या होता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और इसके अंदर जीन होता है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है क्या है उनके बच्चे में लेकर के जाता है। एक और दो अंतर हम लिख रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद जो है ये 3 पॉइंट तक हमने लिख दिया है, 4 और एक 5 हमने लिखेंगे, उसको आप नोट कर लेंगे। पहले देखिए हम इसके इरेज करके आपको लिख देते हैं। 1 2 पॉइंट और है, जो 4 पॉइंट है वो हमने लिख दिया है कि these characteristics end with individual death। कोई जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जब इंडिविजुअल का डेथ हो जाएगा तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो लाइफ टाइम में अचीव किया था वो वही एंड हो जाएगा, मतलब दे कैन नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन। सपोज दैट जो रेसलर है, डांस है, म्यूजिक है, क्रिकेटर है, ये सब कैरेक्टर्स जो होगा उसने लाइफ टाइम में अचीव किया था तो दे कैन नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन these characteristics do not end with individual death। इंडिविजुअल डेथ के बावजूद भी यह कैरेक्टर्स जो है एंड नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी रिप्रोडक्शन के दौरान उसका जो है कैरेक्टर पास हो गया रहता है, दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी का ये ईयर लोप है, किसी का ये फ्री होता है और किसी का क्या है ये अटैच होता है। कभी किसी का देखेंगे कि जो हेयर है वह कर्ली हेयर होता है, तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उनका भी क्या होता है कर्ली हेयर होता है। किसी को देखिएगा ब्राउन आईज है, तो देखिएगा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके जो बच्चे होंगे उसका भी ब्राउन आपका जो है आईज होगा। तो ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पास होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। इनका एग्जांपल है अटैच ईयर लोब और फ्री ईयर लोब या कर्ली हेयर। इस तरह हमने इस 2 टॉपिक के बारे में आज पढ़ा है। ये 2 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अली सर को सपोर्ट करें। थैंक यू।